रोगों से मुक्ति। तो इस मुक्ति के लिए सबसे पहले आपको समझना है उस ऊर्जा के संबंध में जिसका रूप यह अस्तित्व है। तो इस ब्रह्म ऊर्जा का दो रूप है, पहला चेतन, दूसरा अचेतन या चेतन पुरुष, अचेतन को प्रकृति जड़ तत्व से। और इस ऊर्जा का दो ही अवस्था है, चेतन के रूप में इसे सचेत अवस्था, अचेतन के रूप में जो तत्व जड़ तत्व है उसे अचेत अवस्था कहते हैं। और इन दोनों का मेल ही अस्तित्व है। जब कभी साधक को बोध होता है और वह भीतर स्वयं के भीतर उतरता है तो यह सोचकर उतरे कि कुछ मिलेगा, तो वह मिलना ही बंधन बन जाएगा। जब वह सिर्फ उतरता है और कुछ भी नहीं रह जाता है, केवल शून्य स्थिति रहता है, तब उसे बोध होता है जो इस पिंड के अंदर मौजूद है वही ब्रह्मांड में मौजूद है। यानी जैसे ही वह भीतर उतरता है और कोई कुछ मिलेगा यह भाव भी नहीं रहता है, तब क्या होता है कि सबसे पहले वह भेद, जन्म जन्मों का जो भेद है वह मिट जाता है। अभेद जैसे ही भेद मिटता है यानी उस भ्रम का मिट जाता है, यानी उस अज्ञान का हनन हो जाता है। जो जन्मों जन्मों से यह जीव जिस अंधकार में जी रहा है उसका बोध होने लगता है, उससे वह उपराम होने लगता है। और यह जीवन में जैसे ही यह भ्रम मिटता है तो उसे यह बोध होता है कि जो ये इस पिंड के भीतर है वही ब्रह्मांड में मौजूद है। ऐसा नहीं है कि उसे कुछ विशेष मिला, बस दृष्टिगत जो भ्रम था वह समाप्त हो जाता है और उसे समाप्त होते ही अज्ञान का हनन हो जाता है। क्योंकि तुम दो रूप में हो, चेतन अचेतन का मिलाप। जब साधक योग, आसन, नियम, ध्यान, साधना, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, जब वो इससे गुजरता है तो इसमें एक चीज का ध्यान देना होता है कि वह किसी भी क्रिया में अटके न, क्योंकि यदि क्रिया बंधन हो गया तब अज्ञानता व भ्रम फिर पकड़ लेगा। तुम क्रिया मात्र से ही उपराम हो जाना, और जैसे ही योग, आसन, नियम, ध्यान, साधन करते हुए इससे भी साधक उपराम होता है, तब वह क्रिया मुक्त हो जाता है या हर बंधन मुक्त हो जाता है। और जब वह बंधन
मुक्त होता है तो क्रिया स्वतः ही छूट जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह क्रिया भी मैं नहीं हूं। तो इस बंधन में अटकना भी फंस जाना है। यानी इसमें भी अगर आप बंध गए तो निश्चय है कि शरीर में कुछ दिक्कतें की शुरुआत हो जाती है। एक संतुलन बिगड़ जाता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि देखिए, मन और चेतना का असंतुलन से नहीं मतलब है। असंतुलन का मतलब है कि आप चेतन और अचेतन का जो संतुलन है यह संपूर्ण सृष्टि में लागू है और यही तुम पर भी। तो जब किसी चीज से, किसी क्रिया से या किसी भी हठ योग से कुछ भी साधना हो, अगर वो बंधन बन जाए तो यह संतुलन, चेतन और अचेतन का संतुलन बिगड़ने लगता है। और जब यह संतुलन बिगड़ने लगता है तब यह ऊर्जा जिसके तुम रूप हो उसमें विकृति पैदा हो जाती है। और जब विकृति पैदा होती है तो चित्त रुग्ण हो जाता है और उस दशा में शरीर के भीतर प्राण का जो प्रवाह है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और जब यह अवरोध उत्पन्न हो जाता है तो ग्रंथियां कमजोर पड़ जाती है। आगे यदि ग्रंथि जब कमजोर पड़ जाती है तो निश्चय है कि जब ग्रंथियां शिथिल पड़ेगी तो आने वाले समय में वह किसी न किसी रोग का रूप ले लेगा। और इसका मात्र इतना ही कारण है कि जब संतुलन बिगड़ता है तो मन के अंदर उस ऊर्जा का प्रवाह नहीं रह पाता है, जिससे प्राण अवरुद्ध होने लगता है। और जब किसी रोग का आगमन हो जाता है तो लोग अपने मन, बुद्धि या तर्क, मेडिसिन कुछ भी समझ लीजिए, उससे लोग उसे दबाने लगते हैं। कभी कभी ठीक भी हो जाता है, कभी कभी फिर दूसरा रूप में कोई न कोई रोग फिर रूप लेगा। उसका मात्र इतना ही कारण है कि जब भी संतुलन बिगड़ेगा तो वह ऊर्जा जिसके तुम दो रूप है वह छूटने लगता है, जिससे चेतना तुम्हारी सिकुड़ने लगती है। तो इतना ख्याल रखना चाहिए कि तुम इसी ऊर्जा के ही रूप हो। यह ऊर्जा जो पिंड में मौजूद है वह ब्रह्मांड में मौजूद है। वही रचनाकार है। वह किसी भी रोग को, जिसने इस अस्तित्व का निर्माण किया है, वह इसे बदल भी सकता है। तो तुम स्वयं के मालिक हो। इस शरीर की यदि मालकियत तुम्हारे हाथ में नहीं तो बाकी सारी मालकियत व्यर्थ है। तो सीधी सी बात है कि तुम इस शरीर के मालिक बनो। यदि कुछ ही कारणवश मान लीजिए कहीं आप अटक गए, अब मान लीजिए कि ऊर्जा का प्रवाह उतार चढ़ाव हुआ और किसी भी रोग का जन्म हुआ तो उसे घबराने की जरूरत नहीं। यह तुम्हें बोध कराती है उसी ऊर्जा का। और जिस दिन इस ऊर्जा का बोध हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, उस दिन पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। तब जो भी आपके जीवन में घटेगा वो ऊर्जा के स्तर पर घटेगा। यही परम जीवन है, यही परम आनंद है। जिसे पाना नहीं है वह मौजूद ही है, उसमें तुम जी ही रहे हो। बस जो ये दृष्टि का भ्रम है कि भीतर मिलेगा बाहर नहीं मिलेगा, तो ये भ्रम भी उसी क्षण मिट जाता है। भीतर और बाहर का कहीं कोई भेद ही नहीं है। तुम ब्रह्म स्वरूप हो ही।
और इतना ही बोध हो जाए तो फिर सारे भ्रम मिट जाते हैं। इसीलिए इस शरीर में यदि किसी रोग का जन्म हो भी चुका है तो उसे विचार से, मन से और तर्क से दबाने की कोशिश न करें। अपने भीतर उस संतुलन को समझिए, और जिस दिन आपने उस चेतन अचेतन के संतुलन को समझा तो उसी क्षण कोई भी रोग हो वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि संतुलन में आते ही वह ऊर्जा आपका स्वरूप बन जाता है। और जब यह ऊर्जा आपका स्वरूप बन जाता है तो जिसने इस शरीर को रचा है इसे उसके सामने कोई भी रोग टिक नहीं पाएगा, वह स्वतः ही ठीक हो जाएगा। तो यही है तुम्हारा परम स्वरूप, यही है तुम्हारा आनंद स्वरूप।